दोस्तों, चार मीनार विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर एआईएमआईएम 1989 से लगातार जीत रही है। आइए दोस्तों, एक-एक करके जानते हैं, एक-एक रिजल्ट जानते हैं कि एमआईएम इस इलेक्शन में वहां पर कितना वोट पाई थी और कितने जो है लगभग वोटों के अंतर से जीती थी। 1989 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम के कैंडिडेट को इस सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। लगभग 75.37% एमआईएम को वोट मिले थे और एमआईएम जो है एक तरफा इस सीट पर जो है जीती थी। 1994 में इस सीट पर खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव लड़े थे। वो यहाँ पर जो है शायद पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे। इस सीट से चार मीनार विधानसभा सीट थी, उनको जीत मिली थी। उनको जो है 62,000 से ज्यादा वोट मिले थे, 40.99% के करीब वो लगभग वोट मिले थे और उनकी जो है अच्छे खासे मार्जिन से जीत हुई थी। 1999 में फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस सीट से चुनाव लड़े थे और उनको इस बार भी जीत मिली थी। उनको इस बार 1,26,000 से ज्यादा वोट मिले थे, यानी कि पहले से काफी ज्यादा वोट मिले थे और 66% से ज्यादा इनको जो है वोट मिले थे, 66.15%। और ये भी जो है एक तरफा जीत थी इनकी, बड़े मार्जिन से जीत थी इनकी, एक तरफा ये जीते थे यहाँ से चुनाव। तो ये सीट एमआईएम के लिए काफी अहम सीट है, एमआईएम की गढ़ मानी जाती है क्योंकि लगातार 1989 से एमआईएम यहाँ पे जीती आई है। 2004 के विधानसभा चुनाव में भी जो है एआईएमआईएम को इस सीट पे जीत मिली थी। एमआईएम के कैंडिडेट को यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और एमआईएम के कैंडिडेट इस बार भी जो है एक बड़े मार्जिन से जीते थे, बड़े अंतर से एक तरफा इनकी जीत हुई थी। 2009 के विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम के कैंडिडेट की यहाँ पर जीत हुई थी। उस बार एमआईएम को यहाँ पर जो है 48% से ज्यादा वोट मिले थे और एमआईएम के यहाँ भी जो है ठीक-ठाक वोटों के अंतर से जीत हुई थी। उसके बाद 2014 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट सैयद अहमद पाशा कादरी को 62,941 वोट मिले थे, 57.6% वोट, और वो जो है 36,615 वोटों के अंतर से जीते थे यहाँ पर। यहाँ पर टीडीपी के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे थे, उनको 26,326 वोट मिले थे। टीआरएस के कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहे थे, उनको 8,272 वोट ही मिले थे। एमआईएम यहाँ पर भी जो है एक अच्छे खासे अंतर से यहाँ पर 2014 में भी जीत दर्ज कर लेती है और सैयद अहमद पाशा कादरी जो है एमआईएम के एमएलए बनते हैं यहाँ से। 2018 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट मुमताज अहमद खान को 53,808 वोट मिले थे, 53.36% वोट, और वो जो है ये सीट अच्छे खासे मार्जिन से जीते थे। दूसरे नंबर पर यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट रहे थे, उनको 21,222 वोट मिले थे, 21% वोट, 21.074% वोट। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के कैंडिडेट रहे थे जिनको 16,899 वोट मिले थे, 16.76% वोट। चौथे नंबर पर बीआरएस के कैंडिडेट थे जिनको 6,223 वोट ही मिले थे। एमआईएम ने इस बार भी इस सीट पर जो है अच्छे खासे मार्जिन से जीत दर्ज की। भले ही कैंडिडेट बदलता रहा इस सीट पर, लेकिन जीत एमआईएम की ही होती रही। उसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट मीर जुल्फिकार अली को 53,903 वोट मिले, उनको 52.05% वोट मिले और वो ये सीट जो है अच्छे खासे वोटों के अंतर से जीते। वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे, उनको 23,750 वोट मिले, 23.76% वोट। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के कैंडिडेट रहे, उनको 10,899 वोट मिले, 11.11% वोट। चौथे नंबर पर बीआरएस के रहे कैंडिडेट, 8,874 वोट उनको मिले, 9.05% उनको मिले। यानी कि ये सीट जो है एमआईएम लगातार 1989 से जीतती आ रही है। कैंडिडेट बदलते रहे लेकिन इस सीट पर एक ही पार्टी जीतती रही, एआईएमआईएम। और जो है इस सीट पर 2 बार असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जीत चुके हैं इसी सीट से। ये सीट एमआईएम का गढ़ मानी जाती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसी सीट से जो है विधानसभा चुनाव जीत कर राजनीति में अपना कदम रखा था। पहली बार इसी सीट से वो जीत कर एमएलए बने थे, 2 बार एमएलए रहे और फिर उसके बाद 2004 से लगातार लोकसभा सांसद चुनते आ रहे हैं। हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमआईएम का ये सीट काफी बड़ा एमआईएम का गढ़ माना जाता है और 1989 से इस सीट पर एआईएमआईएम लगातार जीतती आ रही है। कोई भी पार्टी एआईएमआईएम को हरा नहीं पाई है इस सीट पर और हर बार लगभग जो है एमआईएम बड़े अंतर से इस सीट पर जीतती आ रही है। कई बार तो एक तरफा एमआईएम यहाँ पर जीतती दिखती है। इस बार भी एमआईएम ने यहाँ पर
अच्छे खासे मार्जिन से जीता है। बीजेपी के कैंडिडेट को जो है 23% वोट मिले थे। एमआईएम के कैंडिडेट को 52% से ज़्यादा वोट मिले। एमआईएम को इतने ज़्यादा वोट मिले, ये जो है बड़े अंतर की जीत मानी जाती है और एमआईएम लगातार इस सीट पर जो है जीतती आ रही है बड़े अंतर के वोटों से। कई बार वोटों का अंतर कम हुआ लेकिन जीत फिर भी एमआईएम की ही हुई। लेकिन बहुत बार वोटों का अंतर बहुत अधिक रहा है। एमआईएम 75% वोट करीब-करीब पाई थी। एक बार तो मैं देखा हूँ। इसमें आपने देखा होगा कि एक बार 75%, कई बार 66% एमआईएम वोट पाई इस सीट पर और एक तरफा एमआईएम ने यहाँ पर जीत दर्ज कर ली कई बार। तो इस सीट पर भी 2023 में भी एमआईएम ने अच्छे खासे वोटों के अंतर से ही जीत दर्ज की। 52.05% वोट एमआईएम को मिले थे। 53,933 वोट। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही थी। बीजेपी को 23,750 वोट मिले थे। जो एमआईएम को अच्छे खासे वोटों के अंतर से इस सीट पर भी जीत मिली थी। 2028 में यहाँ पर फिर चुनाव होने हैं। 2028 के विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि क्या एआईएमआईएम फिर से यहाँ पर जीत कराती है या फिर किसी एआईएमआईएम का जो है जीत का रिकॉर्ड जो है कोई और पार्टी तोड़ पाती है। वैसे कोई और पार्टी के लिए तोड़ पाना एमआईएम का जीत का रिकॉर्ड बहुत मुश्किल होगा इस सीट पर, क्योंकि इस सीट पर एआईएमआईएम बहुत ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।